नमस्कार साथियों, आशा है आप लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आपका स्वागत है पार्ट 14 में, जिसका नाम है लेसन चल रहा है राशियों की तुलना। लेकिन कुछ कल मिस्टेक्स हुई जिसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इस समय जो बेसिक मैथमेटिक्स में चल रहा है क्लास 7, और क्लास 7 की दो बुक्स हैं, एक पुरानी बुक्स थी और एक नई बुक्स थी। जो पुरानी बुक्स थी उसमें कुल मिला के 15 लेसन थे जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो नई बुक्स आई उसमें 30% कोर्स कम करने के पश्चात उसमें लेसन हो गए हैं 13। तो एक सर्वाक्षमता त्रिभुज की ये छूट गया, एक प्रायोगिक ज्यामिति को छोड़ा गया है, इन दो लेसनों को छोड़ दिया गया है। मैं ये आपको बता क्यों रहा हूँ, क्योंकि जब हमने पूर्णांक पढ़ा तो लेसन नंबर 1 नई बुक में भी और पुरानी बुक में भी, यहाँ तक तो बात ठीक थी। और यहाँ पे लेसन नंबर 2 था नई पुरानी दोनों में, इसमें भी लेसन नंबर 3, 4, 5, 6 तक। लेसन नंबर 6 तक नई और पुरानी बुक दोनों में लेसन नंबर 6 ही था। लेकिन जो नई बुक है उसमें लेसन नंबर 6 है राशियों की तुलना, उसमें लेसन नंबर 7 है राशियों की तुलना, और जो पुरानी वाली है उसमें लेसन नंबर 8 राशियों की तुलना। मैं पुरानी वाली के अनुसार पढ़ा रहा था तो मैंने लेसन नंबर 7 भी डाला है, त्रिभुजों की सर्वाक्षमता जो मैंने पढ़ाई है। तो त्रिभुजों की सर्वाक्षमता आपका हो गया लेसन नंबर 7। लेकिन अगर आप नई एनसीईआरटी लेंगे तो ये मिलेगा ही नहीं। तो ये हो गया। फिर मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मैं पहुंच गया लेसन नंबर 8 पर, जिसका नाम था राशियों की तुलना। तो ये आपको मिलेगा, लेकिन लेसन नंबर 8 में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लेसन नंबर 7 में, अगर आप नई बुक से पढ़ रहे हैं। तो मैं अगर डाल रहा हूं लेसन नंबर 8 राशियों की तुलना, तो इसका मतलब है कि पुरानी वाली नई वाली के अनुसार मैं पढ़ा रहा हूं लेसन नंबर 7 राशियों की तुलना। राशियों की तुलना नई वाली में भी है, पुरानी वाली में भी है, बस नई वाली में लेसन नंबर 7 पर है और पुरानी वाली में लेसन नंबर 8 पर है। समझ पा रहे हैं? पार्ट 14 आज का ही चलेगा, इसमें हम आगे की बात करेंगे। ये रही बात आज की समझाने की। लेकिन जब हम कल बात कर रहे थे तो मैं पुरानी वाली बुक में लेसन नंबर 8, नई वाली बुक में लेसन नंबर 7। लेकिन जब बात हुई थी 7.1 की, 7.1 का मतलब राशियों की तुलना, नई वाली बुक में तो लेसन नंबर 7 होगा, लेसन नंबर 7 हो जाएगा, और पुरानी वाली के अनुसार लेसन नंबर ये 8 हो जाएगा। तो नई वाली के अनुसार 7.1 और पुरानी वाली के अनुसार 8.1। समझ पा रहे हैं? 8.1 का जो क्वेश्चन थे वो 7.1 नई वाली में नहीं है, लेकिन जो 8.2 है वो वही है 7.1 इसमें नई वाली में। समझ पा रहे हैं? मतलब 8.1 के जो क्वेश्चन है वो इसमें से नई वाली में गायब ही कर दिए गए, लेकिन जो ओल्ड वाले में जो 8.2 है एक्सरसाइज वो बन गई है 7.1। मतलब नई वाली जो बुक आई है उसमें जो लेसन है उसकी स्टार्टिंग यहाँ से हुई है 8.2 से, जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। अब यहाँ पे आपको समस्याएं आ सकती हैं कि क्वेश्चन कहाँ पे होंगे, कैसे होंगे। तो इसका मैं आज से निवारण ये कर लूँगा कि हम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाना है। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ना है तो इसमें हम लोग चलेंगे पुरानी वाली बुक के अनुसार। इसलिए चलेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा पढ़ना है, हर एक चीज़ जानना है। हम लोग कक्षा 7 में नहीं है कि 7 का पढ़ना, हमें इसलिए पढ़ना है कि हमें नॉलेज हो जाए। इसीलिए हम लोग चलेंगे पुरानी वाली बुक के अनुसार। ये देख लीजिए। अब आप सोचेंगे कि आपको एक्सरसाइज कहाँ मिलेगी, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, उसमें आपको एक्सरसाइज सारी मिल जाएगी। तो मैं आपको पढ़ाऊंगा लेसन नंबर 8 कल चला था पार्ट 13, जिसमें मैंने आपको 8.1 को क्या कर दिया था, कंप्लीट कर दिया था। आज मैं पढ़ाऊंगा 8.2, जिसे मैं आज कंप्लीट करूंगा। और 8.2 आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप बुक लीजिए या ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ एक्सरसाइज चाहिए। थ्योरी तो मैं लिखवा देता हूँ, तो आपको एक्सरसाइज चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उस लिंक पे से आप क्लिक करेंगे आप मेरे फेसबुक अकाउंट पे पहुँच जाएंगे।
और सीधे फेसबुक अकाउंट पर वही पहुंचेंगे जहां 8.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे होंगे। सीधे वहीं पहुंचिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए और सीधे वहीं पर पहुंचिए और वहां से आप 8.2 के जो प्रश्न हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तो बुक लेने की अगर ज़रूरत है तो ले लीजिए, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। थ्योरी यहाँ से पढ़िए, क्वेश्चन भी यहाँ से पढ़िए और क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। या फिर मैं अपने फेसबुक अकाउंट पर आपकी जो लिंक होगी उसमें मैं सारी प्रश्नावली डाल दूंगा पुराने वाली बुक से। सारी प्रश्नावली आपके पास पहले से ही प्रश्नावली होगी, आप उनका PDF निकलवा सकते हैं। PDF निकलवा के रख लीजिए और अपने सामने क्वेश्चन या फिर उतार लीजिए। तो आपके पास मेरे फेसबुक अकाउंट पे पुरानी वाली बुक की जितनी भी एक्सरसाइज हैं सारी उपलब्ध हो जाएगी। सभी एक्सरसाइज के फोटो होंगे। तो हम लोग पुरानी वाली के अनुसार चलेंगे। आज हम लोग पढ़ रहे हैं राशियों की तुलना। राशियों की तुलना में 8.1 पढ़ चुके हैं, 8.2 करेंगे। 8.2 के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मिलेंगे आपको फेसबुक अकाउंट पे, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, आई हो आप समझ पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको समझा दिया, तो पार्ट 14 लेसन नंबर 8 पुराने बुक के अनुसार राशियों की तुलना क्लास 7 बेसिक मैथमेटिक्स में हम लोग यात्रा करेंगे। 8.1 हमने कल कर ली थी, क्योंकि 8.1 करने के पहले हमको कोई भी थ्योरी पढ़ने नहीं पड़ी, लेकिन 8.2 करने से पहले हमें एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है प्रतिशत। क्या होगी? ये आपके लेसन नंबर 8 की पहली थ्योरी है। नाम डाल लीजिए, पहली हेडिंग डाल लीजिए प्रतिशत। ये इसका महत्व होता है। क्या होता है? आज से यात्रा प्रतिशत से शुरू होती है और प्रतिशत का खेल कक्षा 7 में प्रारंभ है आप लोगों के जीवन में। अब देखते हैं क्या होता है। कुछ एग्जाम्पल, कुछ बातें से हम समझेंगे प्रतिशत कैसे काम करता है और उसे हम क्या होता है। प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। क्या कहते हैं? परसेंट। तो लिखेंगे, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं। प्रतिशत इंग्लिश में कहते हैं परसेंट। शब्द लैटिन भाषा के एक शब्द परसेंचम PERCENTUM परसेंचम भी कहते हैं, परसेंटम भी कहते हैं, से लिया गया है। इन्वर्टेड कॉमा से लिया गया है। इसका मतलब होता है प्रति 100। इसका अर्थ प्रति 100 है। ये हो गई भूमिका परसेंटेज। प्रतिशत हमेशा 100 में से निकाला जाता है। जैसे कि कहा गया कि आपके मार्क्स कितने आए, और मैं कहा 90%। अगर हमें कह रहा हूँ कि 100%, 100% का मतलब है कि पूरा पूरा। मान लेते हैं एक व्यक्ति ए ने बी से कहा कि आप दिन भर में 100 लकड़ी काटोगे, 100 लकड़ी काटोगे। और यदि इसने बी ने 100 में से पूरी 100 को काट डाला, तो ये पूछेगा कि आपने कितना काम किया। तो ये कहेगा, अगर इसने कह दिया मैंने 100% काम किया, तो 100% का मतलब पूरा पूरा, 100% का मतलब पूरा काम हुआ है। अगर इसने कहा 90% मैंने काम किया, इसका मतलब 90 लकड़ी इसने काटी। अगर इसने कहा 80% काम किया, तो इसका मतलब 80 लकड़ी काटी। ये बात है, मतलब परसेंटेज हमेशा 100 में से निकाला जाता है। 100% प्योर मतलब पूरा पूरा। इसलिए इसका मतलब होता है प्रति 100, मतलब 100 को हम मान कर ही निकालते हैं कि परसेंटेज कितना निकलेगा अधिकतम। ठीक है, तो
परसेंटेज का मतलब 100 होता है, इतना समझते हैं। और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित किया जाता है, इसको भी आप देख लीजिए अच्छे से। अब आगे बात बढ़ाते हैं। अब प्रतिशत को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे डाल लेंगे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 हम डालते हैं 1/7 को प्रतिशत रूप में, को प्रतिशत रूप में लिखिए। अगर क्वेश्चन ये है कि 1/7 को प्रतिशत रूप में लिखिए, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस 100% से क्या कर देना है, गुणा कर देना है। देखिए 1/7 है, तो 1/7 गुणे 100, इसे आप 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रतिशत में कन्वर्ट हो जाएगा। ये समझ पाए? कोई भी संख्या को अगर प्रतिशत रूप में लिखना है, जैसे आपके पास एक रोटी आई और रोटी के कितने टुकड़े किए गए, 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो आपको इस रोटी के कितने टुकड़े किए गए, 7, और 7 में से एक हिस्सा ये वाला, 7 का ये वाला जो एक हिस्सा था, ये आपने ले लिया, ये आपने हिस्सा ऐसे निकाल लिया। इसका मतलब 7 में से आपको एक हिस्सा मिला। इसका मतलब आपको कितना मिला, आपको मिला है 1/7 हिस्सा। रोटी का कितना हिस्सा मिला, 1/7। तो आपको रोटी का मिला 1/7 हिस्सा। लेकिन अगर कोई पूछे कि बताइए ये आपको मिल तो गया, बताइए कितना परसेंट है पूरी रोटी का, जो आपको ये हिस्सा मिला है, ये पूरी रोटी का कितना परसेंट है, ये बात हम निकालेंगे। जैसे इसको और समझने के लिए, रोटी के 4 टुकड़े किए गए, तो कितने टुकड़े किए गए, 4, और एक हिस्सा आपको ये वाला मिल गया। इसका मतलब आपको ये वाला एक हिस्सा आपने निकाल लिया। इसका मतलब आपको कितना मिला, 1/4 मिला। ठीक। अब ध्यान समझना, रोटी के अगर 2 टुकड़े किए गए, कितने, तो आपको 2 हिस्सों में से एक हिस्सा मिल गया, ये वाला। अब अगर यहाँ पे देखेंगे तो टोटल रोटी कितनी है, 1, इसके हिस्से कितने किए गए, 2 में से आपको एक हिस्सा मिला, तो ये हिस्सा कितने परसेंट का है, आसानी से वो एक रोटी का आधा 50%, क्योंकि पूरा परसेंट को हम कितना मानते हैं, प्रति 100। तो 100 को अगर आधा कर देंगे तो ये कितना परसेंट हो गया, 50% हो गया। समझ पा रहे हैं? ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। ये 4 भागों में बांटा है ना। लेकिन समस्या यहाँ पे आ रही है क्योंकि ये तो आसानी से 50, 25, लेकिन 7वें का एक हिस्सा। अब तो आपको 100 को क्या करना है, 7 भागों में बांटना है। 100 को क्या कर देना है, देखो कितने हिस्से हैं, 2, कितने हिस्से हैं, 2। तो हमने 100 को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। देखो 100 तो लिखा ही है, हिस्से कितने हैं, 2, तो इसको 2 भागों में बांट दो। कितना आया, आंसर है। कितने हिस्से हैं, 4, तो 100 को आप 4 भागों में बांट दो। 4 गुना 8, 4 5 तो 25 आया। अभी कितने हिस्से हैं, 7, तो 100 को हम क्या करेंगे, 7 भागों में बांट देंगे। 100 को हम क्या करेंगे, 7 भागों में बांट देंगे। 7 एकम 7 और 7 चक्कू 28 और 7 दूनी 14 और 7 छन 56। तो भाई आएगा 14.28। इसका मतलब कितना हिस्सा आपको मिला, 14.28%। समझ पाए, नहीं समझ पाए? मतलब जितने हिस्से होंगे उसको 100 से भाग कर देना है। तो आपको कितना हिस्सा मिला, 7वें का एक हिस्सा। इसका मतलब आपको 100 को 7 से क्या कर देना है, भाग कर देना है। भाग करने का मतलब उसी हिस्से 1/7 की गुणा 100 से करोगे तो 100 जो है ये अंश में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100/7। देखो अल्टीमेटली हम लोग उसी निर्णय पे आ गए कि हमें 7 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो आप
दो प्रकार से कह सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं जितने हिस्से हों उनको 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। जितने हिस्से हों उनको 100 से क्या कर दो, भाग कर दो। या आपको जितना हिस्सा मिला उसकी 100 से गुणा कर दो। नहीं समझ पाए? आपको जितना, कितने हिस्से हैं 7, तो 100 की क्या कर दीजिए, 7 से भाग कर दीजिए, 2% निकल आएगा। या फिर आपको जितना हिस्सा मिला उसकी 100 से गुणा कर दीजिए। जितने हिस्से हों उनकी 100 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। या फिर जितना आपको मिला उसकी 100 से क्या कर दीजिए, गुणा। तो आपको इसमें कितना हिस्सा मिला, 1/7, तो आप 100 से क्या कर दीजिए, 1/7 की गुणा कर दीजिए, तो भी वही आंसर आएगा। आपको कितना हिस्सा मिला, 1/4, तो 100 की क्या कर दीजिए, 1/4 से गुणा कर दीजिए। आपको कितना हिस्सा मिला, 1/2, 1/2 की आप क्या कर दीजिए, 100 से गुणा कर दीजिए। तो दो तरीके, जितने हिस्से किए गए उसकी अगर 100 से क्या कर देंगे, भाग, तो भी परसेंटेज निकल आएगा। या फिर आपको जितना हिस्सा मिला उसकी 100 से क्या कर दें, गुणा। तो आपको कितना हिस्सा मिला, 1/7, तो 1/7 की ये 100 से गुणा कर दें तो भी परसेंटेज निकल आएगा। या फिर आपको क्या कर दें, 100 की 7 से क्या कर दें, भाग। तो बात वही है, 1/7 की 100 से गुणा करो और चाहे आप 7 की क्या कर दीजिए, 100 से भाग कर दीजिए, अल्टीमेटली बात वही आएगी। तो अगर आपसे कहा जाए 1/7 को प्रतिशत रूप में लिखें तो हमने 1/7 गुणे 100%, 100 अंश में चला जाएगा, उसको भाग करेंगे तो कितना आएगा, 14.28। ये तो आ रहा था, नहीं आ रहा था, यही आंसर होगा। इसका मतलब आपको, अगर आपको एक रोटी मिली और एक रोटी के 7 टुकड़े किए गए, उसका अगर आपको एक हिस्सा मिल रहा है, इसका मतलब आपको 14.28% हिस्सा मिल रहा है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत बात है? अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 2 की बात कर लूँ और मैं कह दूँ एग्जाम्पल नंबर 2 आपका होगा 1/3 का को प्रतिशत रूप में लिखिए, तो आई होप आप कर पाएंगे। जब आप 1/7 को प्रतिशत रूप में कर पा रहे हैं तो 1/3 को प्रतिशत रूप में लिखिए। ओके, कितना होगा, बहुत ध्यान से समझते हैं, 1/3 गुणे 100%। ओके, तो क्या हो जाएगा, 100 कम 100/3%, कितना आएगा, 33.33%। मार्क करके देख लीजिएगा। समझ पा रहे हैं? आई कोई दिक्कत? तो मैं अगर आपसे ये कहता हूँ, होमवर्क के रूप में मैं आपको दे देता हूँ कि 1/7 का जब आपने निकाल लिया, 1/3 का अगर आपने निकाल लिया, ठीक, तो 2/3 का कितना होगा, 2 एग्जाम्पल, तो मैं क्या, ध्यान से देख, तो आप 2/3 का कितना होगा, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 1, 2, एग्जाम्पल नंबर 3, 2/3 का निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 4, 4/5 का निकालिए। एग्जाम्पल नंबर 5, 6/9, 6/7 का निकालिए। समझ पा रहे हैं? मिटा ले ध्यान से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो 1/7 का परसेंटेज के रूप में लिखिए, हमने सीख लिया है। एग्जाम्पल में मैंने एक रोटी ली, उसके 7 टुकड़े किए, एक टुकड़ा आपको मिला, तो आपको 14.28% मिला। अब हम बात करते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल बात करते हैं। एक व्यक्ति ए मालिक है, क्या है, मालिक है। ओके, ये मालिक है और मालिक के यहाँ एक नौकर आता है, इसका नाम है सी। क्या नाम है, सी। तो सी कहता है मालिक से, ध्यान से सिचुएशन समझेंगे, सी कहता है मालिक से, मालिक आप मुझे काम पे रख लीजिए। तो मालिक कहता है भैया ठीक, हम आपको काम पे रख लेंगे, लेकिन मालिक का काम कुछ सीजन वाला है, ये महीनवारी जो तनख्वाह होता है वो नहीं दे पाएगा, कि महीने में आपको 10,000 या 5,000 नहीं दे पाएंगे। ये कहता है कभी कभी मेरी सेलिंग 50,000 की हो जाती है, कभी कभी 0 रुपये की होती है, कभी कभी मैसेज दे जाते हैं, तो महीने के अनुसार हम आपको नहीं दे पाएंगे। तो ये कहता है आपको नौकर पे तो रख लेंगे, नौकरी पे तो रख लेंगे, लेकिन मैं आपको परसेंटेज दूंगा, जितना भी कमाऊंगा उसका आपको क्या मिलेगा, परसेंटेज। लाभ हुआ तो तुम्हारा भी लाभ, हानि हुआ तो तुम्हारी भी हानि।
मतलब इससे क्या होगा, मालिक पे माइंड प्रेशर नहीं आएगा कि सेलिंग हुई नहीं है और 10,000 उसको देना है। तो कह दिया परसेंटेज, उसने कह दिया मैं अपनी कमाई का 5% तुम्हें देता हूँ। कितना? 5%। समझना मेरी बात। उसने कहा कि हाँ ठीक है मालिक। उसने देखा कि अच्छा आपकी इनकम कितनी हो जाती है, तो कहता है कि देखो जनवरी फरवरी मार्च, ये कहता है मैं देखो जाड़ों के कपड़े बेचता हूँ तो मेरी सेलिंग होती है वही नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 50,000 रुपया महीना, 1 लाख रुपया महीना हो जाती है। मतलब नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में 1 लाख रुपया क्या हो जाती है, महीना सेविंग हो जाती है। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? लेकिन बाकी के दिनों में 20,000 की होती है। मतलब फरवरी के बाद क्या होएगा, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनमें होती है कितनी, इसमें होती है मात्र 20,000 रुपया महीना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब जाड़े का समय आएगा तो इसका 5% मतलब मुनाफा ठीक ठाक हिस्सा मिलेगा, और जब ये महीना आएगा तो कम मिलेगा। तो ठीक है भाई, हम कर लेंगे काम। तो आप बताइए, तो प्रश्न ये बनता है कि इस मालिक ने, मान लीजिए सितंबर की बात चल रही है, इसकी सितंबर की है, और सितंबर में सेलिंग कितनी हुई, 20,000, 1 लाख। 1 लाख। मतलब नवंबर की बात है, हाँ नवंबर में सेलिंग कितनी हुई, 1 लाख की। अब इसने कहा मालिक हमने नवंबर भर आपके यहाँ काम किया है, मुझे 5% दो। तो बताओ ये मालिक इसको कितना रुपया देगा? 5,000। प्रश्न यही है कि आपको ये पता हो कि 1 लाख का 5% होता कितना है। 1 लाख का 5% होता कितना है? समझ पा रहे हैं? 5% मैंने क्यों लिया, एग्जाम्पल पहले हल्का लिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, 1 लाख का 5% निकालेंगे गणित से कैलकुलेशन करके, और जो कुछ होगा उसको दे दोगे। तो मान लो अगर 5 की जगह पे हो जाता 3.7%, अब पेज फंसेगा। 3.7%, तो 5% तो हमने अनुमान के मुताबिक कर लिया कि इतना इतना होगा। लेकिन जब 3.7% की बात हुई, तो अगर हमें ये विधि आती है कि संख्या का परसेंटेज निकालना, तो चाहे 5% निकालने कहे चाहे 3.7। समझ पा रहे हैं? और वरना अगर ये रुपया कम देता है ज़्यादा देता है, तो ये जो सी नौकर है इसके पास माइंड होना चाहिए, वरना ठग जाएगा। मालिक कह देगा ये रहे आपके 5%, और ये जोड़ ही नहीं पाएगा। 1 लाख का 5% तो इतना होता है यार, मालिक आपने 100 रुपये कम दिए हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसीलिए कहते हैं कि आपको आना चाहिए परसेंटेज, नहीं तो आपने व्यवसाय में मात खा जाएंगे। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? ओके, अब हम सीखेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 पे हमने सीखा 1/7 को किस रूप में बदलना। ये किस रूप में, परिमेय संख्या तक बटे वाले में। अगर यही को मिटाकर एग्जाम्पल नंबर कितने हो गए थे, 5। एग्जाम्पल नंबर अगर मैं 6 की बात कर लूँ और मैं यहाँ रखूँ 0.75 को प्रतिशत रूप में लिखिए, अब कैसे करेंगे? अब हम ये सीखेंगे। क्वेश्चन डाल लीजिए, 0.75 को प्रतिशत रूप में लिखिए, और उसके बाद हम सीखेंगे ये वाली पोजीशन। ध्यान से समझें कि 1 लाख का 5% कितना होगा। समझ पा रहे हैं? अब मान लीजिए 4 महीना से कमाई की, उसके बाद आ गया 20,000 वाले पर, तब इसकी सेलिंग कितनी हुई, 20,000 हुई। और फिर ये कहेगा साहब मुझे तनख्वाह दे दो, तो मालिक अब क्या करेगा, 20,000 का 5% निकालेगा और वो दे देगा। तो इसके बाद हम सीखेंगे कि संख्या का परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो 0.75 को प्रतिशत रूप में बदलिए। तो अगर इसको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आइए समझते हैं। घबराना नहीं है। देखो जब 1/7 को निकाला था, 1/7 तो हमने कैसे निकाला था, 100% की गुणा कर दी थी। 100% की क्या कर दी थी, तो चाहे कुछ भी कहे बस गुणा करना है। क्या करना है, जब 1/7 की हमने 100% से क्या कर दी थी, गुणा कर दी थी, तो हम 0.75 की भी क्या कर देंगे, 100% से गुणा कर देंगे। ध्यान से समझना। और ये क्वेश्चन कक्षा 6 में मैंने लगवाया है। पॉइंट हटेगा, 0 बढ़ेगा, 2 हिस्सा 1 2, तो 2 0 बढ़ेंगे। ये कितना है, 100 100 कट गया, कितना आया 75, कम 75%।
समझ पा रहे हैं? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। मतलब संख्या चाहे जो भी दी हो, अगर उसको प्रतिशत रूप में लिखना है तो बस 100 से गुणा करवा दो। 100 से क्या कर देना है? आँख मूंद के क्या कर देना है? गुणा करवा देना है। तो मैं अगर ये मान लूँ कि इस प्रकार क्वेश्चन आप लगा पाएंगे, तो एग्जाम्पल नंबर 7 में लेता हूँ 0.09 का निकाल के दिखाइए अभी, और सी नंबर पे ले लेता हूँ 0.02। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ 0.2 का। चलिए देखते हैं, सी नंबर देखो क्या 0.02 है, तो क्या करेंगे? बस 100 से गुणा कर दो। 100% से क्या कर देना है? गुणा। देखिए जब पॉइंट जब हटेगा, ध्यान से देखेंगे, जब पॉइंट हटेगा, जब पॉइंट हट जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। यस सर। 1 2, क्योंकि जब पॉइंट हट जाएगा तो इसका मतलब ये 2 ही लिखा है, और पॉइंट है इसका मतलब 0.02 लिखा है। ये क्या है इधर? 100 है, तो 100 कट जाए कितना आएगा? 2%। अब 0.09 का निकाल के दिखाइए। 9, ठीक है, निकालें। अब हम इस सिचुएशन को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, 25 बच्चों की कक्षा में 15 लड़कियां हैं, लड़कियों का प्रतिशत क्या होगा? जब आप लोग टेस्ट देते हैं तो उसमें जो पूर्णांक होता है वो नीचे लिखा जाता है। 10 में से पाए गए 6 नंबर, तो पूर्णांक नीचे, तो जितने प्राप्त करते हैं वो ऊपर, यही तो होता है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 25 नीचे, और 25 में लड़कियां कितनी हैं? 15। तो ये बन गया 15/25। इसका क्या निकालना है? प्रतिशत। तो ये पता है, हम कैसे क्या कर देंगे? 5 यहाँ 15, अब बचा 25, 3/5 गुणे 100, और 300 बटा कितना हो जाएगा? 5, 5 कम 5 चक्का 60। कितना आ गया? 60%। समझ पा रहे हैं? Yes, sir. तो दिक्कत वाली बात ये आपको समझना है बहुत ध्यान से। ओके, बस ये चीज़ अब हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस वाली पोजीशन पे कि संख्या का कैसे निकालेंगे। तो इसको आप देख सकते हैं, निकालें। अब हम बात करते हैं आगे की ओर। एग्जाम्पल नंबर 13 जो मेरे अनुसार चल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 13 ध्यान से देख। सबसे पहले मैंने सीखा 1/3 का निकालना, फिर मैं सीखा 0.02। मतलब पहले मैंने इस प्रकार की संख्याओं का प्रतिशत निकालना सीखा, तो भी 100 से गुणा करनी थी। जब मैंने पॉइंट का दशमलव का निकालना सीखा तो भी करना था। अब संख्या का परसेंटेज सीखेंगे, ठीक है। तो मैं 3 एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ, ए, बी और सी। पहला है 164 का 50%, बी नंबर लेता हूँ 12 का 75%, और सी नंबर ले लेता हूँ 64 का 1/2%। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? कैसे निकालेंगे? बताइए। 164 गुणे 50/100 ये करना होता है। बस बहुत ध्यान से समझना है, इतना को समझना ये है, बहुत ध्यान समझना। कैसे समझेंगे? कक्षा 6 में हमने सीखा था, अगर ध्यान समझोगे उस परसेंटेज को अगर हटा दिया जाए, अगर परसेंटेज को हटा दिया जाए तो ये क्वेश्चन कक्षा 6 का बन गया। का की जगह क्या लगाना था? गुणा। ये क्या बचा? 164 का 50, मतलब 164 का 50, और यहाँ पे क्या है? परसेंटेज है, इसका मतलब 1/100 से गुणा। ध्यान समझना पहले। तो ये जो हिस्सा है 50, 1 कम 50 हो जाएगा ना, तो 164 गुणे 50 1 कम 50 और बटा 100। तो हम सीधे इसको इस फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 से गुणा, तो 1/100 से गुणा ही तो कर रहे हैं, कि नहीं? तो ये देखो इसका फॉर्म क्या हो? 164 का 50%, मतलब 164 गुणा 50/100। ध्यान समझना। तो 12 का 75%, मतलब 12 गुणे 75/100।
समझ पा रहे हैं? 64 का 1/2% मतलब 64 गुणे 1/2/100। कोई दिक्कत? अब हम इसको हल कर लेंगे। क्या? अब हम इसको हल कर लेते हैं। जी सर। तो मैं इसको इस हिस्से को मैं निकालता हूँ यहाँ से। इसका मतलब ये क्या लिखा है? 164 का 50/100। देखिए ये कट गया। 5 जक्कू 20 का 0 हंसी लगे 2, 5 छक्का 30, 31 32 हंसी लगे 3, 5 एकम 5 3, 820/10। और ये कितना आ गया? 82%। कितना आ गया? 82। आ रहा है। यस सर। इसकी बात कर लेते हैं। देखिए 12 पंचे 60 का 0 हंसी लगे 6, 12 सती 12 से जगह कितना होता है? 12 का पढ़ा नहीं वाला? 12 12 24 84 84 और 6 84 6 90 90 90 90 मतलब 900/100। Yes, ये sir. भी कट गया। कितना आया? 9%। यस सर 9 आया। कितना आया? 9 ये समझ पा रहे हैं? 12 12 24 36 40 60 72 80 84। ठीक। अभी क्या 64 गुणे 1/2 बहुत सिंपल है। देखो क्या लिखा? 64 गुणे 1/2। देखो ध्यान से। यस सर 100 को मैं क्या 100/1 कर सकता हूँ? यस सर तो जब गुणे में जाएगा तो 1/100 हो जाएगा। यस सर नहीं समझ पाए? अंश हर में और हर अंश में। अंश में। अब कैसा होगा? गुणा देखो तो 64 एक कम तो हो गए 64 बटे कितना आ गया? 200। कितना आ गया? 200 ये तो ऊपर है और नीचे हो गई। अब इसको कर लो। तो 2 एक कम 2 2 एक कम 2 और 2 3 6 2 दूनी 4। 32/100 वाला मेरे को यहाँ लिख रहा हूँ। ध्यान से समझना 32/100। अब बच्चे क्या करेंगे? 100 ऐसे लिखेंगे, 32 ऐसे लिखेंगे। नहीं 2 जीरो है ना, मतलब 1 2 लग गया पॉइंट। कितना रहा? 0.32%। कक्षा 6 में सिखाया था। नहीं सिखाया था कक्षा 6 में? यस 0.32%। तो आप समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? समझ गए। बेटा ने परसेंटेज यहाँ पे हम लोग नहीं लिखेंगे। ये होता है जैसे कि आप किसी दुकान पे गए काम करने, तो उसने कहा कि आपको 50% होगा और उसकी महीना भर की कमाई कितनी हुई? 164। कितनी हुई? 164। तो आप क्या करेंगे? 164 का 50% कितना आया? 82 रुपया। तो 82 रुपये उसको दे देंगे। ठीक है? बेटा ने यस अब हम इस प्रश्न की ओर चलते हैं। 25 बच्चों की कक्षा में 8% बच्चे वर्षा में भीगना पसंद करते हैं। Yes, sir. तो बताइए वर्षा में भीगने वाले बच्चों की संख्या। तो 25 का 8% हम ज्ञात करेंगे। कितना ज्ञात करेंगे? 8%। क्या हो जाएगा? 25 गुणे 8/100। तो 8 पंचे 40 यहाँ से लगा 4 8 2 16 4 20 20/100 निकल गया। कितना आया? 2 बच्चे। कितना आया? 2 बच्चे। 2 बच्चे। आई होप आप समझ पा रहे हो? यस नहीं समझ पा रहे हैं? तो 25 का 8%। 25 का तो ये 25 का की जगह गुणा 8% का मतलब 8/100। देखिए 8 पंचे 40 का 0 हासिल लगा 4 5 2 16 16 4 20/100। ये कटा ये कटा 2/1 आएगा। 1 का मतलब नहीं 2 आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं? अब हम लोग उसी एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है? दुकानदार और वो एक था ए मालिक और सी क्या था? नौकर। नौकर तो 4 महीने की सेलिंग कितनी थी? 4 महीने की सेलिंग थी 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीना। और 8 महीने की सेलिंग क्या थी? 20,000 रुपए महीना। 20,000 रुपये महीना। समझ पा रहे हैं? यस सर अब कितने पर राजी हुआ था? 5%। 5%। कितने पर राजी हुआ था? 5%। तो मैं इधर का हिस्सा मिटा रहा हूँ, कोई काम नहीं रह गया। ठीक है? ध्यान से समझते हैं इस बात को। अब बताइए तो 4 महीने 1 लाख का 5%। 1 लाख का 5%। देख लीजिए 1 लाख का 5% क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 गुणे 5/100। 1 2 3 2 कितना आएगा? 5,000 आ रहा है। 5,000। इसका मतलब 4 महीने में इसको 4 महीने जो सीजन चलेगी इसको महीना कितना मिलेगा? 5,000। कितना मिलेगा? अब जब सेलिंग डाउन हो गई तब सेलिंग की दुकान की टोटल कितनी होती है? 20,000। अब देखेंगे 20,000 का 5% 1,000 रुपये। तो 20,000 गुणे 5/100।
ये कटेगा कितना आएगा, 5 2 10, 1000 रुपये आ रहा है। यस क्या समझ पा रहे हैं? यस सर। नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? फिर ये नौकर जो होता है काम करने लगा, नौकर में आ गई मक्कारी। क्या आ गई? नहीं, मक्कारी तो आएगी। तो मालिक एक बार काम कर रहा था, इसने देखा कि मालिक की दुकान से कुछ स्वेटर गायब है। तो स्वेटर क्या हो गए? गायब है। इतना लिख लीजिए पहले, हो गया। तो मालिक ने देखा कि मेरी दुकान से स्वेटर गायब। और मालिक एक बार जा रहा था तो उसको जानता कौन मिला? नौकर के बच्चे स्कूल जाते हैं और देखा था वह स्वेटर पहने मेरी दुकान वाले। अब मालिक कह रहा, अच्छा तुम बेटा स्वेटर चुराए अपने बेटों को पहना रहे हो। तो मालिक इसके पे क्या होगा? गुस्सा होगा। तो 5% से काट के कर दिया 3.8%। कितना कर दिया? 3.8 गिर के आ गए 3.8% पर। अब ये माथा पेट लिए कि अब हमारी तो सैलरी कम हो जाएगी। तो अब बताओ कितनी होगी? तो 3.8% इनकी हो गई सैलरी। कितना इनको मिलेगा? 3.8% मिलेगा। ध्यान समझो, ये समझ में आ रहा है? समझो, पहले इसको कितना मिला था? 5%। बाद में मालिक गुस्सा हो गया तो कितना कर दिया? 3. तो 5% अधिक है कि 3.8%? तो अब इसका घाटा होगा कि नुकसान? घाटा होगा, हानि होगी। तो 3.8%। अब बताइए, जब 1 लाख की सेलिंग होती है, कितनी? 1 लाख का 3.8% निकालना है। और जब 20,000 की सेलिंग होती है तो 20,000 का 3.8 निकालना है। ओके, फिर निकाल लेते हैं। देखिए तो क्या होगा? 20,000 3800 का 3.8 बटा 100। समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ से पॉइंट हटेगा, ध्यान से समझो। तो पॉइंट के राइट साइड में एक नंबर है तो 1 0 बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, 1 2 3, 1 2 3। अब 20 की गुणा किससे हो जाएगी? 38 से। 0 की तो 0 वैसे का वैसा। 2 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 3 गुना 6 1 7, 760 रुपये। समझ पा रहे हैं? यस सर। अब 1 लाख का 38% ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा? 1 लाख हो गया गुणे 38 बटा कितना? 100 पॉइंट। और ये जब पॉइंट हटेगा यहाँ से तो यहाँ 1 0 बढ़ जाएगा। तो पॉइंट हमने हटा दिया। 1 2 3, 1 2 3 कितना जाएगा? 3800 रुपये। समझ पा रहे हैं? यस सर। तो जब ये 5% पे काम करता था और 1 लाख की सेलिंग होती थी तब इसकी MRP थी 5,000 रुपया महीना। लेकिन जब इसने चोरी कर ली और मालिक गुस्सा हो गया और कर दिया 3.8%, तब इसकी हो गई 5,000 से 3800। समझ पा रहे हैं? यस सर। और जब 20,000 मतलब बाकी के 8 महीना जब लोअर चलती है तब इसकी जब 5% था तो 20,000 का मिलता था इसको 1,000। लेकिन जब मक्कारी की 3.8 पे आ गया तो इसको मिला 760। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि परसेंटेज कैसे हैं। यस सर। ओके विराज सिंह, यस सर। ध्यान से इस प्रश्न को देखते हैं। जब 25% छूट दी जा रही थी तब राहुल ने एक स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। घर गया, मम्मी 200 रुपये बच गए हैं, क्या मैं चाट खा लूँ? अब भाई मम्मी की समस्या है। तो ये 25% की छूट दी जा रही थी तो उसने स्वेटर खरीदा और 200 रुपये बचाए। छूट से पहले स्वेटर का वास्तविक मूल्य क्या था? तो देखते हैं। वास्तविक मूल्य देखिए, यहाँ समझना है। वास्तविक मूल्य का 25%, ध्यान समझना है। जो भी वास्तविक मूल्य होगा, जो भी वास्तविक मूल्य होगा, अगर उसका 25% ज्ञात किया जाए तो कितना है वो? 200 रुपये। कितना है? नहीं समझ पाए? यस सर। क्योंकि वो 25% छूट जब थी तभी तो 200 बचाए। तो वास्तविक मूल्य का अगर 25% निकालें तो कितना है वो? 200 है। ओके, तो माना वास्तविक मूल्य बराबर P। कितना है? P। अब फिर वास्तविक मूल्य का मतलब क्या है? P। तो इसकी जगह मैं क्या रख रहा हूँ? देखो P क्या होगा? P का 25% बराबर 200। कोई दिक्कत? नो सर। P
और पी का है ना, पी का की जगह गुणा 25/100 बराबर 200। और पी गुणे 25 और 200 गुणे 100 कैसे? 100 कहाँ है? डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। यस सर। आगे देखिए पी बराबर क्या आ जाएगा? 200 की 100 से जब करोगे क्या आएगा? 20,000। कितना आएगा? 20,000। 20,000 और बटे 25 क्या है? गुणे में जाएगा बटे में। ओके, बच्चम 25 5 चक्कू 4,000, 5 एकम 5 5 8 40। पी बराबर 800 रुपये। और पी को हमने क्या माना था? वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य क्या था? 800। क्या था? अब बहुत ध्यान से, अब इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो मूल्य कितना था? 800। कितना था? 800। और छूट कितने में रही थी? 25%। तो 800 का 25% कितना होगा? देखो कट गया। 8 पंचे 40। 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20। 16,000। तो कितना आ रहा है? 200। 200 बचाए थे, यस सर। इधर हमने सिद्ध कर दिया। समझ पा रहे हैं आप? यस सर। नहीं अब हम तैयार हो चुके हैं 8.2 के लिए। तो पूर्ण रूप से हम 8.2 के लिए तैयार हो चुके हैं। 8.2 हमारी रणभूमि है। इसके लिए हमने हथियार उठा लिए। हथियार हमने उठा लिया। अच्छे से हमने क्या कर लिया? अपनी जेब में रख लिए। तो जेब में नहीं, अपने स्थान पे। जेब में हथियार रखने में कहाँ चलेगा, लेकिन हमारा हथियार जेब में ही आता है, कलम। ठीक है, देख पा रहे होंगे 8.2 एक्सरसाइज 1 नई वाली बुक में यही प्रश्नावली 7.1 पे आपको मिलेगी। ओके, तो प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? दी गई भिन्न संख्याओं को प्रतिशत में बदलिए। ओके, तो मैं उठा लेता हूँ ए और सी। ए और सी। ए नंबर क्या है? 1/8 और सी नंबर क्या है? 3/4। बताइए आप लोग कितना होगा? अभी सिखाया। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 12.5%। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना है। Yes, sir. तो इसकी देखिए क्या करेंगे? 100 से इसकी गुणा कर देंगे। कितना आएगा ये? 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 8 पंचे 20, 12.5% आ रहा है। यस सर। अब 3/40 का कितना होगा? 100 से इसकी क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 7.5%। नीचे कट गया 4 दूनी 8, 2.5 आ रहा है। यस सर। समझ पा रहे हैं? आप भाग करके देख लीजिए। आप भाग करके देखिए सीधे। नहीं, ये इतना नहीं आएगा। आ रहा है 7.5%। देखिए 10 की गुणा 3 से हो जाए कितना आएगा? 30। 30/4 इसकी करना है। 7.5। तो क्या होगा? तीनों 4 और 7 28। 28, 2 बचेगा 4 पंचे 20। 7.5%। यस सर। ओके, यस सर। आप भाग करके देखिएगा इसको भाग करके देखिएगा। कोई दिक्कत है? हाँ सर। तो प्रश्न नंबर 2 की बात कर लेते हैं। दी गई दशमलव भिन्नों को प्रतिशत में बदलिए। देखो मैं बता चुका हूँ। इसका भी उठा लेते, इसका बी और डी उठा लेता हूँ। बी और डी। अगर आप पूछना है आपको कोई विशेषता, आप बोल सकते हैं कि आप सर बी नहीं, आप ये बताइए। तो बी नंबर पे क्या है? 2.1 और डी नंबर पे क्या है? 12.35। प्रतिशत में करना है तो हम क्या करेंगे? 100% से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा। ध्यान से देखते हैं। 2.1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखो इधर 2.1 लिख सकते हैं 21/10। क्योंकि पॉइंट जब हटेगा, एक नंबर यहाँ पे है ना, तो एक बनेगा और गुणे 100%। एक कट गया, 10 की 21 से गुणा होगी, कितना आएगा? 210। नीचे में 1 लिखा है ना, 1 का कोई मतलब नहीं है। ओके, यस सर। कितना आया? 1/8 का 210। यहाँ परसेंटेज हम नहीं लगाते हैं, परसेंटेज ना लगाएंगे आंसर में। इसको देख लेते हैं 12.35। तो 12.35 को जो पॉइंट कटेगा तो 1235 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो 2 0 तो बोले 100। कितना आएगा? 1235 ही आएगा। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? तो मान चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 का बी और डी आप लगा लेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 का ए और सी लगा लीजिए। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 की ओर डालें। यस सर।
अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 4 जो है क्या है, ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है तो बताइए। इसमें 4 प्रश्न हैं तो कोई 2 पूछ लीजिए। बोलो। पहला एक अंशुल पूछ ले, एक से 2। अंशुल जी 4 प्रश्न हैं, कोई एक पूछो जो मन हो। चौथा चौथा का मतलब है कि डी नंबर। डी नंबर इन्होंने पूछा डी क्या? नंबर 1 किलोग्राम का 75% कितना? 75%। ओके। एक और पूछ लीजिए। एक है बी वाला, बी 1 घंटे का 1 घंटे का 1%। 1%। ओके, ध्यान से समझना, उतारना बिल्कुल नहीं, उतारना बंद कर दे। जब आप टीचर पढ़ा रहा हो तो उतार नहीं जाता, समझ में आ जाता तो उतार दीजिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लो, वो उसके समझ पे उतार दीजिए। 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को मैं लिख सकता हूँ 1000 ग्राम, मैं लिख सकता हूँ लिख सकते हैं। का 75%। नहीं समझ पाए? समझ गए। 10 की गुणा 75 से और कितना आएगा? 750 ग्राम। कितना आएगा? 750। 1 किलोग्राम का 75% कितना है? 700। 50। 1 घंटा मतलब 60 मिनट। कितना का 1%? 6 कम 6/10 मिनट। ठीक है, 6/10 मिनट का मतलब क्या? 0.6 मिनट। 1 0 है ना, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ गए। एम मत लिखना, अगर आपने एम लिख दिया तो मीटर हो जाता है। MIL लिखेंगे तभी मिनट होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, डालें। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। संपूर्ण राशि ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न सबसे पहले समझ लेते हैं ध्यान से। क्या है? इसका 5%, इसका 5% 600 है। मतलब हमें ऐसी राशि ज्ञात करना है जिसका 5% कितना हो? 600। हमें ऐसी राशि ज्ञात करना है जिसका 5% क्या हो? वो राशि हमें ज्ञात करना है। तो पहले माना राशि बराबर x, माना संपूर्ण राशि बराबर x। देखो ध्यान से, तो संपूर्ण राशि x का 5% कितना है? 600 है कि नहीं? संपूर्ण राशि का अगर 5% ज्ञात करेंगे 600 आएगा। मतलब हमें ऐसी राशि ज्ञात करना है जिसका 5% क्या हो? 600। तो राशि हमने क्या मान लिया? x। x का अगर 5% ज्ञात करना है तो कितना आना चाहिए? 600। x का की जगह हो जाएगा गुणा 5 बटा हो जाएगा 100। कितना आ जाएगा? 600। x बराबर कितना आ जाएगा? ध्यान समझना है। 600 गुणे ये क्या है? भाग में उधर जाएगा गुणे में, ये क्या है? गुणे में ये जाएगा भाग में। एक स्टेप छोड़ दिया, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए 5 एकम 5, 5 गुना 10, 600 गुणे 20, 6 दूनी 12, 1 2 3 12,000। कितना आ रहा है? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत? ओके, तो 12,000 रुपये आ रहा है एक्स बराबर। इसका मतलब क्या होगा? अतः संपूर्ण राशि 12,000 है। लिख देंगे नीचे, अतः संपूर्ण राशि 12,000 है। ठीक है, ये लगाते चलेंगे। मैं इसका एक और प्रश्न उठाता हूँ। क्या मैं मान लूँ कि बी नंबर हो जाएगा? सेम है ना। 600 की जगह पे कितना दिया है? 1080 और 5 की जगह दिया है 12%। नहीं लगा पाए। अब हम बढ़ते हैं सी नंबर की ओर। सी नंबर क्या है? 40% का 500 ग्राम मीटर। मतलब सी नंबर 40% का 500 किलोमीटर। ओके, देखते हैं। मतलब हमें ऐसी दूरी ज्ञात करनी है इसका अगर हम 40% ज्ञात करें तो हमारा कितना निकल आए? 500 किलोमीटर। ठीक है, ओके। तो लिखेंगे माना संपूर्ण दूरी, भाई किलोमीटर इसका मतलब दूरी है कि नहीं? माना संपूर्ण दूरी x है, तो
तो x का अगर क्या निकाल लें 40% अगर निकालते हैं तो हमारा कितना जाता है 500। तो का की जगह क्या हो जाएगा गुना 40 हो जाएगा 100 बटे 500। देखिए बहुत अच्छा, जहाँ मैं पहले ही काट लिया x गुणे 4/10 बराबर कितना आ गया 500 आ गया। x बराबर कितना है तो 10 क्या है गुणे में, भाग में 10 क्या है भाग में, तो उधर जाएगा गुणे में। ओके, और 4 क्या है गुणे में, ऐसे देख लो x गुणे 4 बराबर 500 गुणे 10। ठीक है, गुणे चला गया तो यही तो बचेगा। अब x बराबर कितना निकालेंगे, इसकी गुणा कर लीजिए, कितना आ जाएगा 5000 बटा 4 क्या है गुणे में, इधर जाएगा बटे में। ओके, 4 एकम 4, 4 दूनी 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 1250 किलोमीटर। कितना आ गया 1250 किलोमीटर। नहीं समझ पा रहे हैं, बता लें। समझते हैं पहले नंबर ध्यान से। तो सी नंबर हो गया। एक और प्रश्न उठा लेता हूँ जो है डी नंबर। क्या है इसका 8% 40 लीटर है, 40 लीटर है। ठीक है, अब लीटर किसका मात्रक होता है, धारिता का। किसका होता है कैपेसिटी, धारिता का। अच्छा 6 में बताया था, कहाँ बताया था लेसन नंबर 1 में, वो भी मैथ को। तो क्या लिखेंगे, माना संपूर्ण धारिता, माना संपूर्ण धारिता x है, तो x का 8%, x का 8% कितना है 40 लीटर। का की जगह गुणा हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 100 बराबर 40 लीटर। x गुणे 8 बराबर क्या हो जाएगा 40 गुणे 100, 100 क्या है बटे में, इधर जाएगा गुणे में, ये हो जाएगा 4000। 8 क्या है गुणे में, इधर आएगा बटे में, x बराबर कितना आ गया ये 8 एकम 8, 8 पंचे 40, x बराबर कितना आ गया 500 मीटर आ गया। ओके, समझ पा रहे हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब जो आपने अभी पूछा लेकिन इसका दिया नहीं गया। मोहन की जो विधि थी वो देखो काम आ रही है, अब्दुल की विधि काम नहीं आ रही। एग्जाम्पल नंबर 15 ध्यान दीजिए, मोहन की विधि काम आ रही है, अब्दुल की विधि काम, इसीलिए मोहन की विधि मैंने लगवाई जो आपके काम आए। पोथी में नहीं पढ़ना है, वो पढ़ना जो हमारे काम का है। तो आई होप बाकी के क्वेश्चन आप लगा पाएंगे। तो जैसा कि हमने 8.2 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 4 और 5 कर लिए हैं और लंबी क्लास हुई है। प्रश्न नंबर 6, 7, 8, 9, 10 मैं मिलता हूँ आपको पार्ट 15 में। पार्ट 15 में हम कराएंगे 6, 7, 8, 9, 10। आई होप आपने आज प्रतिशत का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लिया होगा। बहुत ही बेहतरीन ढंग से कक्षा 7 में बताया गया है, मैंने प्रयास किया है। अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ जिनके पास अर्थव्यवस्था से वो प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। आए फ्री में देखें और लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई को बहुत ही शानदार बनाएं। मिलते हैं पार्ट 15 में लेसन नंबर 8 के नए पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।